अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूं मियां इरफान खालिद, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर से। PQNK फार्मिंग पर खुश आमदीद। मेरे पीछे आप मेरा वो फील्ड देख रहे हैं जो इंतहाई कलराठा रकबा था और इसके ऊपर जो है हमने सरसों की काश्त की थी और जिसकी वीडियो तकरीबन आज से 15-20 दिन पहले लगाई थी और उसके अंदर ये चीज़ एडमिट की गई थी कि इसकी जो काश्त है वो सक्सेसफुल नहीं रही और उसकी वजह ये थी कि उसके अंदर जर्मिनेशन रेशियो जो थी वो सिर्फ 10% थी, ओनली 10%। तो ज़ाहिर बात है 10% के साथ सर्वाइवल करना नामुमकिन होता है किसी भी क्रॉप का। तो इसलिए जो है ना हमारे पास दो ही ऑप्शन थे। पहले ऑप्शन ये था कि हम उसको दोबारा से रिकल्टिवेट करते ज़मीन को और दोबारा से असर नौ उसकी सोइंग करते, लेकिन उसके ऊपर बहुत बड़ी एक कॉस्ट आने वाली थी जो कि ये रकबा जो है वो रिटर्न बैक नहीं दे सकता था क्योंकि ये इंतहाई कमज़ोर और कलाठा रकबा है। नहरी पानी नहीं है बिल्कुल और इसके अलावा ट्यूबवेल पर डिपेंडेंट है, ट्यूबवेल भी बहुत अच्छे नहीं है। लेकिन हमने इसको बजाय इसके कि हम इसको दोबारा से रिकल्टिवेट करते, उसके बजाय हमने ये है कि इसको थोड़े दिन छोड़ दिया। छोड़ने के बाद ये हुआ कि ज़मीन ने दराड़ें मारना शुरू कर दी, खुश्क होने जैसे जैसे खुश्क होती गई उस तरह वो दराड़ें मारती गई और इस तरह से उसके अंदर ऑक्सीजन की पेनिट्रेशन शुरू हो गई, बेड्स के अंदर भी और इसके अलावा वाटर चैनल्स के अंदर भी। तो उसके बाद हमने ये किया कि हमने इसके अंदर जो अपना इसको दोबारा से एक दफ़ा फिर पानी लगाया। हमने इसको पानी लगाने के बाद इसको पानी हमने बिल्कुल पतला पतला पानी लगाया, बहुत ज़्यादा भरमा पानी नहीं लगाया, पतला पानी इस तरह के लगाया कि भी वाटर चैनल के अंदर भी पानी फिर गया और हल्की सी सिपेज जो है ना वो बेड्स के अंदर भी चली गई। तो बेड्स में ऑलरेडी क्योंकि दरारें पड़ी हुई थी तो हमने ये किया कि इसको जो इसका सरसों का राया का सीड होता है इसको हमने 3 से 4 घंटे भिगो के रखा पानी के अंदर। भिगोने के बाद हमने इसको शाम के टाइम यानी कि असर के बाद हमने इसके अंदर छटा दिया और छटा देने के बाद आज आपको रिजल्ट दिखाने लगा हूँ। ये देखें ज़रा करीब से लेके आए, ये देखें। तो ये अब बेड्स के ऊपर की पोजीशन है। तो ये अब छटा क्योंकि हमने एहतियातन बहुत ज़्यादा दिया था, डरे हुए थे कि यार पता नहीं जर्मिनेशन होती है नहीं होती। तो अब कोई इशू नहीं है, जर्मिनेशन हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन किस्म की। इस वक्त ये बेड्स के ऊपर भी जर्मिनेशन है, ये दोनों तरफ मेरे देख रहे हैं आप इस वक्त बेड्स अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे के सारे बेड्स जो है ना ये इसके ऊपर ये फसल जर्मिनेट हो चुकी है। इसी तरह आगे बज़ाहिर आपको दूर से शायद ना नज़र आ रहा हो, ये देखें ज़रा करीब से दिखाएं तो ये देखें ये जर्मिनेशन हो चुकी है, 3 से 4 पत्तों पे फसल आना शुरू हो गई है और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो पोजीशन ये है कि जर्मिनेशन जो है वो कम अज़ कम मेरे ख्याल में मोर देन 80% जर्मिनेशन हो चुकी है। अब पोजीशन तसल्ली बख्श है, तो इंशाल्लाह अब हम इसको आगे लेके अच्छे तरीके से चल सकते हैं और उम्मीद कर सकते हैं इससे कि इंशाल्लाह ये हमें अच्छा रिटर्न बैक देगी। बहुत शुक्रिया। मियां इरफान, डिस्ट्रिक्ट राजन।